परम पिता परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया, उसका चिंतन होना अवश्य है। तो आपने जो है ये हमारे मुंह की बात छीन ली। आप करोड़ों वर्ष जियो और आपका जो विचार है वो सत्य है। आप अयोध्या का राज श्री राम को दो तो अति उत्तम रहेगा महाराज, सभी का यही विचार है। धन्य है सुमन, तुम्हारे विचारों को मैं जान करके प्रसन्न हुआ। सब लोगों का विचार है, मंत्रिमंडल का विचार है, लेकिन हमारी प्रजा का क्या विचार है ये भी हम जान लेते हैं। प्रजावासियों, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान देकर के सुनना। मैं अपने पुत्र राम को अयोध्या का राज देना चाहता हूँ। अगर आपको इस बात में लाभ है, प्रसन्नता है, तो मेरे साथ कहना कि हाँ, राम को राज दिया जाए। तो मैं आपसे 3 बार पूछूंगा, राम को अयोध्या का राज दिया जाए। राम को राजा बनाया बनाए। राम को राजा बनाया जाए। आज तो निर्णय हो गया। प्रजा भी चाहती है कि राम अयोध्या का राजा बने। मैं संतुष्ट हुआ, लेकिन भैया समन, बिना गुरु के आदेश के मैं कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। ये समाचार मैं गुरुदेव के चरणों में रखना चाहता हूँ। उनका जैसा आदेश होगा उसके अनुसार मैं पालन करूंगा। सावधान, महाराजा धराज गुरुकुल बधार रहे हैं। सावधान, महाराजा धराज दशरथ की जय हो। यह विचार और आनंद पर, यह विचार और आनंद पर सोचने सुवासित मन, प्रेम पुलक तन मोदित मन, गुरु ही सुनाए जाए, गुरु ही सुनाए जाए। राजन प्रसन्न रहो। अचानक आप अपने मंत्रिमंडल के सहित, वह भी मेरी कुटिया पर, सभी कुशल मंगल तो है ना? हे पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों की कृपा से हमेशा ही कुशल मंगल रहता हूँ। सर्व आनंद है, आनंद की बाढ़ आ रही है। आपने मुझे वो प्राप्त करा दिया जिसकी कि मैं आशा भी नहीं कर सकता था गुरुदेव। आपने मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति कराई, उसी के अनुसार मुझे 4 पुत्र वधू भी प्राप्त हो गई। सर्वश्रेष्ठ है, हर प्रकार के गुण हैं। लेकिन गुरुदेव, आज अचानक हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ है, और वो विचार प्रजा के हित में भी है। आप श्रवण करेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि राजन विचार अति उत्तम है। हाँ, क्यों नहीं, क्या विचार है? गुरुदेव, मैं राज सिंहासन में बैठ करके मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर रहा था। अचानक हृदय में विचार आया कि मेरा मुकुट टेढ़ा तो नहीं है। तो भैया समझ से कहकर के मुकुट मंगाया, तो मैंने मुकुट को देखा गुरुदेव, तो मुकुट ने मेरे सारे जीवन का ज्ञान करा दिया कि दशरथ, तुम्हारे कानों के पास सफेद बाल उत्पन्न हो गए, यानी कि तुम जरट हो गए हो, अब युवा नहीं हो, तुम वृद्ध हो गए हो। और वैसे भी गुरुदेव, अब मेरी बाजू में वो बल नहीं रहा है, मैं बल क्षीण होता जा रहा हूँ। फिर विचार हुआ, महारानियों को देखा तो वो भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रही है। हे देव, उतरता आता है सर से प्रेत जवानी का, देखिए सूखा जाता है फिर पानी खेत जवानी का। जो तरह अवस्था रानी थी वो वृद्धा होती जाती है, मेरे सोने सोने की गुरु चांदी होती जाती है। क्योंकि गुरुदेव, पहले पुरखों की भांत नाथ, मुझे तपोवन जाने दो, राजा के लायक राम हुआ उसको राज चलाने। क्योंकि गुरुदेव, इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, और राज सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने अपना जीवन प्रजा के लिए अर्पण कर दिया, राजनीति का पालन किया, चाहे देह में कितना भी कष्ट हो, प्रजा को कष्ट कभी नहीं दिया। ऐसे महापुरुषों ने मर्यादा में रह करके जीवन को निर्वाह किया। उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ। वो भी चतुर अवस्था में अपने पुत्रों को राय देकर के, संन्यास देकर के वन में पहुंच जाते थे। ऐसे ही गुरुदेव, मैं अपने पुत्र राम को अयोध्या का राज देकर के वन में जाना चाहता हूँ। कहा ही भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम
विदु सब लायक भये राम सब विदु सब लायक। गुरुदेव, आपकी कृपा से राम हर प्रकार से योग्य बन चुका है। धनुर्विद्या में सारा ज्ञान उसे प्राप्त हो गया है। मेरे विचार से तो वो लायक हो चुका है, इसलिए मैं उसे अयोध्या का राज देना चाहता हूँ। हरे हरे राजन, आपका जो विचार है वह अति उत्तम है, जो कि आप अपनी अवस्था को देखते हुए